अगेन आई एम हियर टू टीच यू एंड्रॉइड टॉपिक, ठीक है, रिलेटेड टू आइज। ओके, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको आपके साथ डिस्कस करने के लिए। ऑलराइट, तो आइए इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, तो आइए इसे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर यू मेकिंग सौरभ द हेड ऑफ द ऑफिस? ओके, वंस अगेन, व्हाई आर यू मेकिंग सौरभ द हेड ऑफ द ऑफिस? व्हाई क्या है? व्हाई आपका इंटरोगेटिव वर्ड है। ऑलराइट, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ऑलराइट, मेकिंग, हमें इस मेक वर्ब को समझना है। ओके, मेकिंग यहाँ पे क्या है? आपका मेन वर्ब है। ऑलराइट, सौरभ यहाँ पे क्या है? सौरभ यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, सौरभ ऑब्जेक्ट है। ओके, द हेड ऑफ द ऑफिस, ये क्या है? हमें इसके प्रॉपर्टी को समझना है। वंस अगेन, ओके, वाई क्वेश्चन वर्ड है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, मेकिंग मेन वर्ब है, सौरभ आपका ऑब्जेक्ट है। द हेड ऑफ द ऑफिस ए क्या है? इसको समझना है। तो आइए समझते हैं मेक क्या होती है। मेक, ओके, मेक आपका डायट्रांसिटिव भी होता है और मेक आपका मोनोट्रांसिटिव भी होता है। राइट, और स्पेशली यहां पे मेक क्या है? यहां पर मेक आपका फैक्टेटिव वर्ब है। क्या है? यहां पे मेक क्या है? मेक आपका फैक्टेटिव वर्ब है। अभी फैक्टेटिव वर्ब क्या होता है इसे समझते हैं। फैक्टेटिव वर्ब का मतलब होता है कि ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपना कॉम्प्लीमेंट भी लेती हो। अगर बाय द वे हम इसको हटाएं, द हेड ऑफ द ऑफिस को हटाएं, तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होगा? कभी कंप्लीट नहीं होगा। बाय द वे हमारे सेंटेंस में क्या है? सब कुछ है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। But instead of all these things, our sentence is incomplete. इन सब के होने के बावजूद भी हमारा सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट है। आइए देखते हैं। अगर बाय द वे हम इसे हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? Why are you making सौरभ? आप सौरभ को बना रहे हो। क्या बना रहे हो? ओके, तो यहां पर हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लीमेंट दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये जो द हेड ऑफ द ऑफिस है, इट इज नन अदर देन द रेफरेंस ऑफ सौरभ। एक कोई और नहीं है बल्कि द हेड ऑफ द ऑफिस है, सौरभ का ही रेफरेंस है। राइट, अगर ये दो ऑब्जेक्ट होते, अगर सौरभ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, सौरभ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, द हेड ऑफ द ऑफिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, तो दोनों अलग अलग होते। लेकिन यहां पर दोनों एक हैं। सौरभ, द हेड ऑफ द ऑफिस क्या है? सौरभ का ही रेफरेंस है। राइट, भाई ऑफिस का हेड बनेगा कौन? सौरभ ही तो बनेगा ना। और बनाया कौन? आप बनाओगे। तो जो एक यहाँ पे रेफरेंस है, जो एक फ्रेज है द हेड ऑफ द ऑफिस, एक किसके लिए है? सौरभ के लिए है। ये सौरभ का ही रेफरेंस है। राइट, तो यहां पर सौरभ क्या है? यहां पे द हेड ऑफ द ऑफिस क्या है? सौरभ का ही रेफरेंस है, मतलब सौरभ का ही कॉम्प्लीमेंट है। राइट, सौरभ के ही मीनिंग को पूरा कर रहा है। ओके, तो यहां पर मेकिंग क्या है? फैक्टेटिव वर्ब है। फैक्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपना कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम और क्लियर करते हैं। माय फादर नेम्ड मी। ओके, बाय द वे हमारे पास क्या है? सब कुछ तो है। माय फादर आपका सब्जेक्ट है, नेम्ड आपका मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, वी हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेंटेंस। सेंटेंस के लिए जो रिक्वायर्ड है हमारे पास सब कुछ है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है। इसके बाद भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा, क्या रखा? ओके, तो जब तक हम इस मी का कॉम्प्लीमेंट नहीं रखेंगे, जब तक इस मी का कोई कॉम्प्लीमेंट हम यूज नहीं करेंगे, हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं माय फादर नेम्ड मी राहुल। अब जाके सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट हो गया। यहां पे मी और राहुल कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बल्कि राहुल क्या है? इस मी का ही रेफरेंस है।
भाई राहुल क्या है, मी इज द रेफरेंस ऑफ राहुल, राहुल इज नॉट अदर देन मी, राहुल मी का ही पार्ट है, मतलब राहुल क्या है, इस मी के ही अर्थ को पूरा करने वाला कौन है, राहुल है, राइट। तो यहां पर नेम्ड क्या है आपका, फैक्टिटिव वर्ब है, जो अपने पास जो अपनी बात ऑब्जेक्ट तो लिया है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपना कॉम्प्लीमेंट भी लिया है, राइट। तो नेम्ड क्या है आपका फैक्टिटिव वर्ब है, अपॉइंट है, चूज है, सिलेक्ट है, मेक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके फैक्टिटिव वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपना कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे सौरभ क्या है, सौरभ आपका ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन द हेड ऑफ द ऑफिस क्या है, ये सौरभ का ही रेफरेंस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भाई सौरभ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, उसका ही सौरभ का ही कॉम्प्लीमेंट है, तो द हेड ऑफ द ऑफिस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, ओके, राइट। और जब इसे हम इस सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा सौरभ को आप एज अ सब्जेक्ट अपॉइंट करोगे, उसके कॉम्प्लीमेंट को नहीं। Don't use the head of the office as a subject in passive voice. Okay? Passive voice में the head of the office को as a subject आप introduce नहीं कर सकते, क्योंकि A आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, A सौरभ का ही रेफरेंस है और हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट को नहीं। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सौरभ यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, द हेड ऑफ द ऑफिस नहीं बनेगा, ओके। आइए इसको पैसिव बना के देखते हैं। ओके, सौरभ क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट, ओके। सौरभ, सॉरी सेंटेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, सौरभ नहीं आएगा यहां पर। हाय, ओके। अब सौरभ क्या है आपका, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहां क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, वहां इज सौरभ, वहां इज सौरभ। अब क्या हो जाएगा, सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस हमारा डबल इंटरोगेटिव है, टेंस क्या है, कंटिन्यूअस है, दोनों चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए। सेंटेंस कौन सा है और टेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका डबल इंटरोगेटिव है, टेंस आपका कंटिन्यूअस है, ओके। तो क्या हो जाएगा, हम सौरभ के बाद क्या करेंगे, बीइंग को अप्लाई करेंगे, व्हाई सौरभ बीइंग, ओके। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है, व्हाई सौरभ बीइंग मेड, ओके। अब हम क्या लगाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ओके, द हेड ऑफ द ऑफिस, why is Saurabh being made the head of the office, why is Saurabh being made the head of the office by you। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। Why is Saurabh being made the head of the office by you, ऑलराइट। ये आपका पैसिव वॉइस में है और ये आपका एक्टिव वॉइस में है। वंस अगेन, मेक आपका यहां पर फैक्टिटिव वर्ब है, फैक्टिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने बाद, सॉरी, फैक्टिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसे वर्ब्स जो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ अपना कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं, ऑलराइट। तो आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। आइए अपना दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इज सुमन रियली मेकिंग टी फॉर मी, इज सुमन रियली मेकिंग टी फॉर मी, ओके। क्या सुमन सचमुच में मेरे लिए चाय बना रही है। यहां पे देखिए हमने मेक वर्ब का यूज किया है और यहां पर भी हमने मेक वर्ब का यूज किया है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ओके। यहां पर देखिए टी और मी दोनों अलग अलग हैं, ओके। टी मी का रेफरेंस नहीं है और मी टी का रेफरेंस नहीं है, बोथ द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ओके। तो आइए समझते हैं। इज क्या है, हमारा सेंटेंस क्या है, सिंगल इंटरोगेटिव है, टेंस क्या है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ओके। इज आपका हेल्पिंग वर्ब है,
सुमन क्या है आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रियली आपका एडवर्ब है, मेकिंग आपका मेन वर्ब है, और यहां पर मेक का यूज एज अ ड्राई ट्रांसटिव किया गया है। ध्यान दीजिए, यहां पर मेक आपका फैक्टिव वर्ब था, यहां पर मेक आपका ड्राई ट्रांजिटिव है। ड्राई ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि ऐसे वर्ब्स जिनके पास अपने दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहां पर मेक के पास अपना दो ऑब्जेक्ट है, टी है और फॉर मी है। टी क्या है आपका, ए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले वाले सेंटेंस में मेक फैक्टिव वर्ब था, यहां पे आपका ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो इस डिफरेंस को आपको समझना है। ओके, हम वर्ड्स का यूज सेंटेंस में उनके फंक्शन के आधार पे करते हैं। ओके, सेंटेंस में हुए उनके यूजेस के आधार पे हम सेंटेंस के पार्ट ऑफ, हम वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच को कैटेगराइज करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर मेक आपका ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं। आपको हम बताए थे अपने पहले वीडियोस में कि अगर वर्ब आपकी ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आपका वर्ब ड्राई ट्रांजिटिव है तो वहां पर दो ऑब्जेक्ट होगा और सेंटेंस को आप दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ओके, क्या है, इज सुमन रियली मेकिंग टी फॉर मी। ओके ओके, यहाँ पे टी क्या है आपका, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, बाय द वे इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स वी कैन मेक द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बाय यूजिंग द ईदर ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम दो में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो आइए पहले हम टी से बनाते हैं। सिंगल सेंटेंस क्या है हमारा, सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को फॉरवर्ड करेंगे। यहां पे टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में टी क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में टी सब्जेक्ट बन जाएगा, और टी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हम इच को अपॉइंट करेंगे। ओके, यहां पर इच का यूज टी के अकॉर्डिंग हुआ है, is tea, okay, is tea being made, is tea being made, is tea being made for me by Suman। ओके, इज टी बीइंग मेड फॉर मी बाई सुमन। ओके, यहां पे हमने पहली बार टी से बनाया है, अब इस सेंटेंस को मी का यूज करके भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। एम आई बीइंग, क्योंकि यहां पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ए बन जाएगा सब्जेक्ट। ओके, और ये क्या है आपका सेंटेंस आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है, इसलिए आई के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले किया है। ऑलराइट, एम आई बी, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, तो हमने क्या किया है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड लगाया है। ओके, एम आई बीइंग मेड टी, am I being made tea by Suman? Am I being made tea by Suman? ओके, यहां पर मी क्या है, यहां पर मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, यहां पे क्या बन गया है, ए बन गया है सब्जेक्ट। हमने कहा ना, अगर पहले आप यूज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का और बाद में यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो बीच में प्रीपोजिशन क्या आता है, टू या फॉर आता है। ओके, लेकिन जब इन्हीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाते हो, पैसिव वॉइस में बनाते हो, तो ये क्या होता है, एक प्रीपोजिशन अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था पहले आप यूज करो इनडायरेक्ट का और बाद में आप यूज करो डायरेक्ट का, तो प्रीपोजिशन क्या होता है, गायब हो जाता है, मतलब प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते। अगर आपने पहले किसका यूज किया है, पहले आपने यूज किया है इनडायरेक्ट का, बाद में यूज किया है डायरेक्ट का, तो वहां पर प्रीपोजिशन को आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन वाइस वर्सा, इसके विपरीत अगर आप यूज करते हो पहले डायरेक्ट का और बाद में यूज करते हो इनडायरेक्ट का, तो आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। ओके, आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, वी हैव वन मोर एग्जाम्पल टू डिस्कस विद यू। ओके, हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, आइए हम इसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, वो एग्जाम्पल कौन सा है, नंबर 3। ओके, कम ऑन।
हियर इट इज, ओके। ए है, आई एम गोइंग टू डू एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ओके। ध्यान दीजिए, वर्क क्या है आपका, वर्क आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। और यहां पर एन क्या है, एन क्या है, आर्टिकल है, ओके। ध्यान, इसमें भी आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। वर्क क्या है आपका, वर्क आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज, आर्टिकल ए एन का यूज तो बिल्कुल नहीं करते। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ए एन का यूज उन्हीं नाउन्स के पहले किया जाता है जो काउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं, ओके। लेकिन वर्क तो हम गिन नहीं सकते। वर्क क्या है आपका, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहां पर एन किसके लिए लगा है, ए हमें समझना है, ओके। तो वर्क को हम प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या किए हैं, इसके पहले इंपॉर्टेंट पीस का यूज करके हम क्या किए हैं, यहां पर जो एन का यूज हुआ है वो पीस के अकॉर्डिंग हुआ है, ओके। जो एन का यूज हुआ है वो पीस के अकॉर्डिंग हुआ है, आपके वर्क के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, हमारी रॉन्ग टेंडेंसी है, एक गलत मानसिकता है कि हम इंग्लिश को हमेशा ट्रांसलेशन के बेसिस पे सीखते हैं, ओके। हम चीज़ों को अपने मन में बनाते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। बेटा, इंग्लिश को हम ट्रांसलेशन के बिहाफ पे नहीं सीख सकते। इंग्लिश के जो पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बिहाफ पे इंग्लिश सीखते हैं, ओके। हम ट्रांसलेशन के बिहाफ पे इंग्लिश नहीं सीख सकते, ओके। तो यहाँ पर एंड का यूज पीस के अकॉर्डिंग हुआ है, वर्क के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। बाय द वे, हम हिंदी में कहते हैं मेरे पास एक काम है, मेरे पास दो काम है, मेरे पास बहुत सारे काम है, ओके। लेकिन इंग्लिश में उनका अपना एक लॉजिक होता है, ओके। उनको चेंज करने का अपना एक तरीका होता है। हम वन वर्क, टू वर्क, थ्री वर्क हम नहीं कह सकते, बिकॉज वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट्स एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल, ओके। कम ऑन। हाँ, तो इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, राइट। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। एम क्या है यहाँ पर, आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आई के अकॉर्डिंग लगा है। गोइंग क्या है यहाँ पर, आपका मेन वर्ब है। हाँ, देखा जाए तो गोइंग क्या है, आपका मेन वर्ब है यहां पर, ओके। और गोइंग क्या है, आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। गो क्या होती है, गो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और आपको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती। लेकिन यहां पर हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग आपका मेन वर्ब है, ऑलराइट। टू डू, ये क्या है, टू डू यहाँ पे क्या है आपका, ए इन्फिनिटिव है। क्या है, ए इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, हम किसी बेस फॉर्म, डू क्या है, बेस फॉर्म है, हम किसी भी बेस फॉर्म के पहले अगर टू का यूज कर दें, ओके, तो क्या बनता है, ओ इन्फिनिटिव बनता है। और इन्फिनिटिव का यूज भी इन्हें इंग्लिश में इन्फिनिटिव हुआ, जीरंड हुआ, पार्टिसिपल हुआ, ओके। इन्हें इंग्लिश में सेमी वर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें इंग्लिश में सेमी वर्ब कहा जाता है। वैसे बेसिकली जो इन्फिनिटिव होता है वो नाउन का रोल भी प्ले करता है, वो नाउन का रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, एडवर्ब का भी रोल प्ले करता है, ओके। तो बेसिकली यहां पर टू डू क्या है, आपका सेमी वर्ब है जो इन्फिनिटिव है, ऑलराइट। अब और इन्हें जब ये नाउन का रोल प्ले करते हैं तो इन्हें इंग्लिश में वर्बल नाउन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में वर्बल नाउन कहा जाता है। वर्बल नाउन का मतलब होता है जो वर्ब से बना हुआ नाउन है, ओके, राइट। तो लेकिन बेसिकली यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर टू डू, ओके, आपका इन्फिनिटिव है और एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ये क्या है, ये आपके भाई जब एज अ भले सेमी वर्ब है लेकिन इनके पास अपने वर्ब का तो एट्रीब्यूट होगा, ओके। तो यहां पर एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क क्या है, इस टू डू का ऑब्जेक्ट है। और आपको पता होना चाहिए डू क्या है आपका, डू आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। डू आपका मोनोट्रांजिटिव है, उसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टू डू आपका इन्फिनिटिव है, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क क्या है आपका, ए इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, आपके मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है हमारा, इंट्रांजिटिव है, ओके। मेन वर्ब आपका इंट्रांजिटिव है, टू डू यहां पर इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है, ओके। तो हम पैसिव वॉइस किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम क्योंकि इसका ही पैसिव वॉइस बनेगा। गो तो आपका इंट्रांजिटिव है, इसका तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो हम यहां से सेंटेंस को उठाएंगे।
एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में ए सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ओके राइट, यहां पर एन लगा है, एन का मतलब ही एक होता है, तो वर्ब क्या करेंगे हम, सिंगुलर का यूज करेंगे। एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क इज बीइंग डन, सॉरी, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क इज गोइंग to be done. An important piece of work is going to be done by me. ध्यान दीजिएगा, यहां पर गोइंग क्या है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए गोइंग को हमने क्या किया है, एज इट इज कॉपी कर दिया है। लेकिन टू डू क्या है आपका, भले ही ए इन्फिनिटिव है, लेकिन ए है, ए इन्फिनिटिव आपका भले है, सेमी वर्ब आपका भले ही है, लेकिन इसके पास अपने वर्ब के फीचर होते हैं, इसका भी अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो हमने क्या किया है, इस टू डू को पैसिव वॉइस जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, टू बी डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू बी डन हो जाएगा। तो हमने टू डू को पैसिव वॉइस में चेंज किया है, तो क्या हो गया है, टू बी डन हो गया है। ऑलराइट, और यहां पर हमने क्या किया है, आई को बाय मी में चेंज कर दिया है। राइट, तो एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी डन। ओके, आई होप ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। ऑलराइट, जो भी आपको ना समझ में आया हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके राइट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।